नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं सोच अमर की। आज मैं एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो न सिर्फ असम बल्कि पूरे इंडिया में चर्चा में है। असम में पिछले कई सालों में एथनिक टेंशन्स, रायट्स और कभी-कभी हिंसा की बहुत बड़ी वजह रही है बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स। लोकल कम्युनिटीज का मानना है कि ये इलीगल इमिग्रेशन न सिर्फ उनके रिसोर्सेज और जॉब्स पर कंपटीशन बढ़ाता है, बल्कि असम की कल्चरल आइडेंटिटी और डेमोग्राफिक बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर देता है। कई बार तो वायलेंस और क्लैशेस का सीधा कनेक्शन इसी इशू से निकला है, जिसकी वजह से कई वहां के लोकल लोग अपनी जमीन छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। और हालात इतनी बिगड़ी थी कि अथॉरिटीज को बार बार कर्फ्यूज और सिक्योरिटी मेजर्स लगाने पड़े। इसी बैकग्राउंड में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ओल्ड लॉ, इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950, जो सालों तक सिर्फ किताबों में था, पर अब पहली बार असल जिंदगी में असम सरकार ने इसे यूज करना शुरू किया है। देखिए, असम में बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आना कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। ये इश्यूज डिकेड से चलते आ रहे हैं। 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लॉ बनाया था, पर पॉलिटिकल रीजंस और इंडिया पाकिस्तान के हिस्टोरिकल एग्रीमेंट जैसे नेहरू लियाकत फैक्ट की वजह से ये लॉ कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। आज जब से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आए हैं, तब से इस लॉ को पहली बार प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब जो भी इलीगल इमिग्रेंट पकड़ा गया, उसको सिर्फ 24 आवर्स मिलते हैं इंडिया छोड़ने के लिए वाया सेलेक्टेड राउट। अगर वो रिफ्यूज करता है तो 3 इयर्स की जेल और फिर डिपोर्टेशन। मेरे हिसाब से हिमंत बिस्वा शर्मा एंड योगी एक दूसरे से कंपटीशन में हैं कि कौन कितना जल्दी अपने स्टेट से डिस्टर्बिंग एलिमेंट को बाहर करेगा। इस लॉ की खासियत है इसकी स्पीड। ट्रेडिशनल ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स की लंबी प्रोसेस की बजाय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये सब तभी होता है जब फॉरेनर ट्रिब्यूनल पहले ही किसी को इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर कर चुके हों। इसके करने के लिए गवर्नमेंट को बांग्लादेश से डिप्लोमेटिक क्लियरेंस भी नहीं चाहिए। अभी हाल ही में सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में एक काइंड ऑफ ट्रायल रन हुआ, जहां 5 लोगों को डायरेक्ट 24 आवर्स में बाहर भेजा गया। ऑनेस्टली ये अप्रोच काफी फास्ट है, जो अक्सर हम प्रोसीड्यूर्स में मिस करते हैं, स्पेशली जब बात देश की सिक्योरिटी या आइडेंटिटी की आती है। लॉ की मेन इंटेंट ये है कि जेन्युइन रिफ्यूजीज को प्रोटेक्शन मिल सके और सिक्योरिटी थ्रेट बनने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को क्विकली बाहर निकाला जा सके। अभी ये एक्ट सिर्फ असम तक सीमित है, लेकिन जरूरी हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकती है। काश ये लॉ बंगाल में भी अप्लाई होता। कितना लोग इसको सपोर्ट करते हैं, प्लीज कमेंट में बताएं। मेरे हिसाब से तो इसको करना चाहिए। अब थोड़ा ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि 24 आवर्स में किसी को कंट्री छोड़ने को कहना फेयर नहीं है। इससे कम्युनल बायस या गलत डिसीजन की रिस्क है। लेकिन गवर्नमेंट साइड कहती है कि यह सिर्फ उन्हीं लोगों पे लागू होता है जिसे पहले से ट्रिब्यूनल ने फॉरेनर डिक्लेयर किया है। तो कुल मिलाकर असम में ये लॉ लागू करना एक हिस्टोरिक स्टेप है। इलीगल इमिग्रेंट्स को जल्द से जल्द देश से बाहर करेगी। आपको क्या लगता है, क्या लीगल स्पीड और इंसाफ के साथ पॉसिबल है, या अभी भी इस प्रोसेस में गैप्स हैं? अपने थॉट्स को जरूर बताएं कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।